हाँ जी, जय हिंद साथियों। सभी साथियों को कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महान संत कबीर दास जी की जयंती पर दो तीन बातें कबीर जी की भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको धन्यवाद दिया जाएगा। जो कल का प्रोग्राम था भगवान परशुराम जन्मोत्सव, आजकल के हिसाब से अगर देखें, देखो ये संत महात्मा क्रांतिकारी भगवान ये किन्हीं जातियों के नहीं होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन कोई फॉलो तो इनको करता नहीं है इनकी बातों को। वैसे तो सब बना लेते हैं। तो कबीर जी ने, आपको थोड़ा हाँ तो याद होंगी ये चीज़ें, कबीर जी ने कहा था जाति ना पूछो साधोगी, पूछ लो ज्ञान। देसी भाषा की बात है। साधु की जाति मत पूछो, पूछ लो ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये तो आपने सुना ही होगा, कबीर जी ने कहा था। ये भी आपने सुना होगा, अग्निंदक नीरे राखिए, मतलब आलोचना करने वाले आदमी पास में रहने चाहिए। और ये भी सुना होगा आपने, सुख में याद करें ना कोई, दुख में याद करें। ये भी आपने सुना होगा। और एक ये भी आपने सुना होगा, अकबर बुरा देखन ढूंढन में चाला था, मुझसे बुरा ना मिला कोई। ये भी दो आपने सुना होगा। पाँच चार मेरे तो पाँच चार याद हैं। तो बाकी संत कबीरदास जी को नमन है। ऐसे संत हमारे देश में हुए हैं, गौरव है। अब अगर इन्हीं चार बातों पे मैं आपको 2 मिनट की बात करूं। पहली बात कि साधु की जाति मत पूछो। तो कबीर जी ने साधु की जाति मत पूछो का मतलब ज्ञान पूछने की बात हुई थी, तो यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज के दिन इस देश में, प्रदेश में और इस समाज में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले जाति देखते हैं, चाहे कोई वो क्रांतिकारी हो, चाहे कोई समाज के लिए काम करने वाला हो, आवाज़ उठाने वाला हो। इतना गंदगी हो गई है, जो कबीर जी ने कहा था उसकी बात को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कि जाति ना पूछो साधु की। यहाँ तो साधु की भी जाति पूछी जाती है, फौजी की भी जाति पूछी जाती है, क्रांतिकारी की भी। हर अच्छा पहले सबसे पहले जाति देखते हैं। दूसरी, जो उन्होंने कहा था अकबर निंदक नीरे राखिए, आलोचक राखिए। आज के दिन कोई किसी को आलोचक पसंद नहीं है, सबको दुम छल्ले, पिंडी चाट, पानी मार पसंद है। ये भी आपको पता है, किसी को भी पसंद नहीं है। ये कह देते हैं ना हम नेता लोग और फलाना दिखड़ा कि इनके पास तो चलो होते हैं, ज़्यादा होते हैं पानी मार, पिंडी चाट, दुम छल्ले टाइप के, अड़दुल्ले फड़दुल्ले। लेकिन हर आदमी को ही ऐसे ही लोग चाहिए हैं, ये भी आपको पता है। ये भी, इसमें भी कोई गलत बात मुझे नहीं लग रहा है कि होगी। मैं जो बात कह रहा हूँ कि भाई हर आदमी को इस टाइप के ही लोग चाहिए, निंदक किसी को नहीं चाहिए। आज के दिन जय जयकार करो, जय बोलो, आहा हा हा, कानों से रस ऐसे अंदर जाता है। वो कितना गंदा आदमी हो, 4 आदमी आकर जय बोल लो, ऐसे ही चाहिए सबको। सुख में सब सिमरन करें, ये भी बात सही है। मानता देखो कितने सालों पहले कही थी उन्होंने, सुख में तो सब मौज में रवा है, जब दुख में आवा है, जब भगवान याद आवा है, जब भाईचारा याद आवा, सब कुछ जब आवा है। फिर एक और के कही थी, भाई मुझसे बुरा ना बुरा जब मैं ढूंढना चाह रहा तो कोई ना मिला मेरे तो बुरा। तो उसका भी मतलब ये है कि आप जब खुद देखते हो अपने अंदर है, अच्छी तरह खुद का एनालिसिस करते हो, तो खुद से बुरा कोई मिलता नहीं, हम तो दूसरा ने बुरा कहे जाए। बाकी बात तो ये भी है।
सब ने दूसरे बुरे दिखे हैं, खुद में तो देखता ही को ना, खुद तो अपने आप को खुद आदमी जस्टिफाई करेंगे। तो मतलब आज के एक कॉन्टेस्ट में ये आपको मैं बात कर रहा हूँ, पहले कही हुई बातों का आज का क्या अर्थ है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं संत कबीर जी के लिए। अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जो प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम प्रचार प्रसार, बहुत कम साधन संसाधन। कल भगवान परशुराम जन्मोत्सव, कल आप लोग भोलेनाथ परशुराम का आशीर्वाद और प्रसाद लेने के लिए आए, और इतनी गर्मी थी कि लोगों के चक्कर भी आने लग रहे थे। लोग आए कि मेरे चक्कर आवन थे। तो मैं उन सभी भाइयों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वैसे धन्यवाद की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो फॉर्मेलिटी ही हो जाती है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी थी। और वहाँ पे जो आने वाले थे वे सच में, मैं जो बात कहता हूँ कि आज नवीन जयंत के साथ अगर 10 आदमी खड़े हैं, 4 आदमी खड़े हैं, तो वे वो लोग खड़े हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो देते ही हैं। मतलब अपना टाइम भी दे हैं, अपना दिमाग भी दे हैं, अपने पैसे भी दे हैं। सरकारी ग्रांट तो मुझे मिलती नहीं, लोगों से, भाईचारे से ये ग्रांट मिलती है। तो पैसे वाले के पास आपको मिल जाएंगे लोग, पावर वाले के पास मिल जाएंगे, और बहुत से सेलिब्रिटी जो होते हैं उनके पास मिल जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे आदमी, क्योंकि एक पत्रकार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक बात कही थी, और उनकी इस बात में बिल्कुल दम है कि आज के इस, उसकी बात नहीं, वो काफ़ी पुराने 85 साल के आसपास के हो गए हैं। उन्होंने एक बात कही थी, इसको ध्यान से सुनना आप, कि इस देश की परंपरा रही है। तो 85 साल का आदमी है तो मोटी मोटी बात तो जानता ही होगा, घनी बात जानता होगा मोटी के, भाई अनुभव तो बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने कहा कि जब इस समाज में कहीं पे भी आप जब निकलोगे कोई भी करने, अगर आप सेवा करने के लिए निकलोगे कि मुझे समाज की सेवा करनी है, तो आपका 2 आदमी साथ देंगे 100 में से, जो आपको 100 आदमी जो आपको जानते हैं, जो आपको जानते हैं अच्छी तरह से, मिलते हैं जुलते हैं। अगर आपको, तो 2 आदमी आपके साथ खड़े मिलेंगे। सेवा जैसे आप गरीबों की सेवा करो, हो किसी के गौशाला खोलो, वृद्धाश्रम खोलो, कोई स्कूल खोल रहे हो, कोई XYZ कुछ भी निस्वार्थ काम जब भी आप कर रहे हो, तो 100 में से 2 मिलेंगे। तो जब आपको 100 आदमी जानते हैं तो 2 आपके साथ खड़े मिलेंगे। मतलब आपको अगर 1000 जानते हैं तो 20 मिलेंगे। लेकिन जब आप संघर्ष करोगे, सवाल करोगे सिस्टम की, सड़े हुए भ्रष्ट सिस्टम से, भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ, गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाओगे, तो आपको 1000 में 1 आदमी मिलेगा। तो आपको अगर 1 लाख आदमी आपको जानते हैं तो कितने हो गए मेरे ख्याल में? 100 आदमी। 100 आदमी आपको मिलेंगे जब आपको 1 लाख आदमी जानते हैं, जब आप संघर्ष के रास्ते पे होगे। बड़ा खतरनाक होता है बहुत। और तो कल जो साथी आए थे और जो क्रांतिकारी भरत तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई थी, तो वो वही लोग थे जो जिनके दिल में एक 45 डिग्री में तो आदमी अपने एसी वाले कमरे में, दूसरे कमरे में भी नहीं बैठता रहता। आजकल स्थिति ये हो गई है। तो इस के लिए, प्रोग्राम के लिए जो भी साथी थे, जिन्होंने तन मन धन से सहयोग करा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन ना करा उनका भी धन्यवाद, कोई बात नहीं। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई हमारे को तो जो भी आदमी साथ दे रहे हैं, और इतनी है कि वो आज कह रहा था कल एक, भाई ये तो बड़ी वैल्यू है। वैल्यू तो कुछ है नहीं हमारी, हमने बेरा पर हाँ ऐसी है कि कोई ना 5-4 लाख रुपये की कोई उधार करनी हो तो उधार हो जाए है, कोई किसी दौर लेने हो तो ले लें, इतना ही है वैसे, जिससे ज़्यादा तो नहीं है खैर कैपेसिटी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कल साथी आए, इतने जो बड़े बुजुर्ग भी थे, जवान थे ज़्यादातर, तो खैर उनका बहुत ही तहे दिल से मैं आभारी हूँ।
इस तरह के कोच में, क्योंकि एक जो लड़का है जिसने एक सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, मार दिया गया। हज़ारों करोड़ का घोटाला, पैसे का मामला है, वो कोई सामान्य एनकाउंटर नहीं है। आप सबको भी पता है, सरेंडर करने के बाद उसको मारा गया है लड़के को। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य मान लिया। और सबसे बड़ा और दुर्भाग्य ये है कि इस देश में बड़े नेता जो भी हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों पे पता नहीं के बताओगे, ढूंढ के लाओगे, उसके ऊपर कोई बोला नहीं है अभी। और उस लड़के ने सबसे बड़ी बात ये की है कि लोगों को मतलब थोड़ा झकझोरा है। क्रांति बदलाव तो इस देश में आना बड़ी मुश्किल बात है। हालांकि लड़ रहे हैं, कुछ लोगों की आदत है, पागल लोगों की आदत होती है, वो लड़े हैं अपने हिसाब से। लेकिन उस लड़के ने झकझोरा जरूर है। उसने एक ट्रेंड बदल दिया इस चीज़ का कि ये सोशल मीडिया है जो सिर्फ ये आगा पाछा दिखाने के लिए, ये नाचने गाने या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये बदलाव के लिए भी काम आ सकती है, ये मैसेज के लिए भी काम आ सकती है, संदेश देने के लिए भी काम आ सकती है। और इसमें उस लड़के ने ये जरूर दिखा दिया देश को कि अकेला आदमी, मैं एक चीज़ बहुत दिनों से आप लोगों को कहता हूँ कि आप ये मत माना करो कि आपको 4 आदमी साथ चाहिए हैं, अकेले निकल जाया करो। ये फ़ोन के पास ताकत है, ये फ़ोन आपको 1000 लोगों के बराबर में अकेला खड़ा कर सकता है। हाँ, लेकिन सवाल उठाओगे, सिस्टम में करोगे तो आप मारे जा सकते हो, इसकी संभावना पूरी है। और ये डायलॉग फिल्मी हो सकता है, जो डर गया वो मर गया। आज के दिन जो डरेगा वो जिएगा, ये भी है। हाँ, ये अलग है कि वो मरेगा रोज, उसकी आत्मा रोज मर जाएगी, लेकिन जो डरेगा वो जिएगा और जो लड़ेगा वो मरेगा, वो तो निश्चित है मरना। तो खैर, लड़के मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी हम तो यही कहते हैं, बड़ी 2-3 चीज़ें हैं। बड़ा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, रात ने भी खुल जा है, छोटी छोटी चीज़ों पर संज्ञान भी ले ले है और के में भी कर ले है। लेकिन उस लड़के के लिए एक इतना बड़ा जनहित की बात है कि मुख्यमंत्री तक इन्वॉल्व है उसके एनकाउंटर में। और क्योंकि जांच कौन करेगी, वही एक जो वीडियो आ रही है कि एसपी जाके उसके परिवार को, भाई को, माँ को, उनको धमकी दे के आ रहे हैं। तो ये तो ताकत दिखाई जा रही है और कुछ नहीं है कि भाई एक एसपी को वही जांच कराएगा, उसी वो इन्वॉल्व हैं एनकाउंटर में। तो इस चीज़ को आप छोटा मत मानो। ये इस तरह की चीज़ें लाखों नहीं करोड़ों लोग रोज इस देश के अंदर और सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों के। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नेता या अधिकारी भ्रष्ट हैं, 2-4% ईमानदार भी हैं, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है। ये भी मान लो 2-4 होंगे, 10 होंगे गणे तो गणे, और इससे ज़्यादा मतलब क्या मानोगे, 20 होंगे, 20% होंगे, तो 80% तो भारी मात्रा हो जाती है भाई। और जो क्रांतिकारी बने हैं भाई, कई डाल के वो हैं, क्रांतिकारी भी और भ्रांतिकारी बनने में खैर बहुत फ़ायदा है आज के दिन। तो उनको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अंग्रेज जब थे तो जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बोस, अशफाक बिस्मिल, मदन लाल धिंगड़ा, और ये जो ये ना पोस्टर जो देखो ये लगे रहे हैं हमारे जैसे लाल है इनने, अब चलो भाई हमारा कोई हीरो हीरोइना ये तो पाओगे नहीं तब ना फोटो, लेकिन ये जो पोस्टर है ना, ये आपके अंदर एक जोश और जज्बा जरूर पैदा करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अंग्रेजों का कोई रिश्तेदार नहीं था। यहाँ जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो, उनके रिश्तेदार भी यही हैं, उनके जीजा भी यही हैं, उनके फूफा भी यही हैं, उनके साले भी यही हैं, उनकी साली भी यही हैं, उनकी फिर बिरादरी भी यही है, उनका गोत्र भी यही है, सब कुछ हो यही है। तो उस लड़ाई से भी मुश्किल लड़ाई है ये जो अब जो लोग लड़ रहे हैं। ये छोटी लड़ाई नहीं है, तो बहुत जोश के साथ उससे लड़ने की है, वरना आपको ऐसे ही पागल घोषित करके मार दिया जाएगा। तो ये कहते हैं ना, झकझोर करने वाली चीज़ें। और कुछ लोग जो उसमें भी जो ढूंढ रहे हैं ना जाति, उस लड़के के लिए भी भरत तिवारी वो क्रांतिकारी था उसमें भी, लेकिन घटिया लोगों का कोई शानी नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है आज के दिन। घटियापन का उनका जो है उसका मुकाबला नहीं मिलेगा आपको।
दुम छल्लों का कोई नहीं मिलेगा। पार्टियों के भगत गुलाम नेताओं के फिर गुलाम। आपको ध्यान नहीं होगा शायद, मैं याद दिला देता हूँ आपको थोड़ी। वाजपेयी जी से कभी एक बार किसी पत्रकार ने पूछा था, तो वाजपेयी जी ने एक बात कही थी। अटल बिहारी वाजपेयी, वो तो प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कवि भी थे। तो वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि मेरी पार्टी के वोटर या सपोर्टर कार्यकर्ता होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी कोई गलत काम करे और उसके खिलाफ मत बोलो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप कार्यकर्ता नहीं, आप कायर हो, आप गुलाम हो। तो ये जो आजकल पार्टियों की आप देख रहे होगे ना, आप अभी, क्योंकि वहाँ सरकार बीजेपी की है तो कोई बीजेपी का नेता यहाँ पे, कोई हरियाणा में भी वैसे कहते नहीं है, जैसे एक कहावत अपने हरियाणा में कह दिया बोले ऐसे ही, बोले कश्मीर तक कन्याकुमारी ताई के पंडित बोला इकट्ठे हैं, कई तो श्रीलंका ताई क्या ना बता दिया। आपने देखा होगा यहाँ बहुत हैं नेता, मठाधीश, ठेकेदार, नहीं बोलते मिलेंगे उनके, फिर नरे उनके दुम छल्ले टाइप के भी हो जाए। तो और भी कोई भी होगा कि इनकी जात बरादरी। आप सब साथियों से यही कहूँगा कि भाई कोई गलती सलती हो तो माफ़ करियो, बाकी आवाज़ तो उठाओ। वो ये समाज को, इस देश को बहुत ज़रूरत है। यहाँ बहुत गरीब लोग, कमज़ोर लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये भी मैं कहूँगा, वो अपनी हरियाणवी कहावत है कि जितनी सोडक चादर यार पाँव उतना ही पसारो। एक्स्ट्रा उसमें निकलोगे नुकसान होगा, कोई नहीं मिलेगा खड़ा। मुश्किल से आपके अपने घर परिवार, आपके नियर डियर यार दोस्त साथी कुछ, क्योंकि बहुत जब संकट आता है ना, तो जब आप जेल में होते हो, थाने में होते हो, कोर्ट में होते हो, हॉस्पिटल में होते हो, तो बड़े जगरे वाले मर्द मानस ही आपको वहाँ खड़े मिलेंगे। किसी के पास टाइम नहीं आज के दिन। दाग पे भी जाओ है ना, नहीं तगाजे से रख लो, तगाजे चलो, तगाजे चलो, ठीक है ना, इतना भी इंतज़ार नहीं है किसी को। तो भाई अपनी जोश में थोड़ा होश रखा करो। और एक बार फिर सभी साथियों को जिन्होंने भी तन मन धन से साथ दिया और साथ दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा